ओम शांति। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नोटे पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। संन्यास एक हद का, एक बेहद का। हद का संन्यास कर सन्यासी बनते, बेहद का संन्यास कर आप देवता बन जाते हो। ऐसे बेहद का संन्यास बेहद का बाप आके कराते हैं। पहले इसका ज्ञान भी नहीं था कि ऐसा भी कोई संन्यास होता है। संन्यास से यही अर्थ होता था, घर बार छोड़े, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़े और हद का संन्यास ले लिया, या गेहे हुए कपड़े पहन लिए, वो वस्त्र धारण कर लिए, नाम परिवर्तित हो गया। ऐसा संन्यास, हद का संन्यास, घर बार छोड़कर संन्यास। अभी घर में रहते बुद्धि से बेहद का संन्यास। वो भले घर बार छोड़ते पर दुनिया को नहीं भूल पाते हैं। अगर कोई याद कराए तो उन्हें झट याद आ जाते हैं। अभी बाप क्या कहते हैं कि बीच में रहते हुए तुम्हें बुद्धि से बिल्कुल ही न्यारे रहना है। तुम्हारी बुद्धि बीच में ना घुसी हुई हो, जिसे मोह कहते हैं। तुम्हारा मोह ना हो, स्नेह सबसे हो, आत्मस्वरूप में स्नेह सबसे हो, पर मोह किसी से नहीं हो। ये कमाल है। अब ऐसा संन्यास कोई मनुष्य तो सिखा ना सके और ना ही करा सके कि सबके बीच में रहते हुए कैसे बुद्धि से संन्यास करना है। तो ऐसा बेहद का संन्यास कब हो सकेगा? जब ये मालूम होगा कि आने वाला समय कौन सा है, अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ड्रामा की नॉलेज और ये जो चीजें अभी देख रहे हैं, ये तो सब खत्म होने वाली है। ये मृत्यु लोक है, हमें अमर लोक में जाना है। तो मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए हमें बेहद का संन्यास करना है। वो संन्यास कौन सा है? जो बेहद का बाप हम बच्चों से करा रहे हैं। और हम बच्चे बहुत सहज रीति कर लेते हैं, बहुत सहज लगता है। परहेज करना किसी चीज की बहुत सहज लगती है अगर समझ आ जाए। अगर कोई कहे कि ये चीज छोड़नी है, प्याज लहसुन और इस तरह से पवित्रता अपनानी है, अगर समझ आ जाए तो बहुत सहज है। अगर समझ में ना आए तो वो एक ही चीज छोड़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर बातें भी सुनाई पड़ती है ना, तो वो बातें असर करने लगती है। दुनिया वाले कहेंगे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप ऐसे चलते हो। तो अगर खुद की प्राप्ति हुई है, खुद का अनुभव है, तो उनको भी मोल्ड कर सकेंगे। अगर खुद की प्राप्ति नहीं है तो उनकी बात हम पर असर करने लगती है। हाँ, हमने छोड़ा तो है, हम तो दुनिया से तो अलग ही है ना, हम ये सब तो कर ही रहे हैं ना। ये ऐसा कुछ बोलता है जिसे जबरदस्ती ऐसे माना, जिसे समझ नहीं आई अभी, जिसे ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है अंदर, तो हर बात का उसके पास अपने आप उत्तर होता है। ज्ञान का प्रकाश माना, अगर कोई सामने से प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर अपने आप स्वयं में होगा, किसी के कहने पर नहीं। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश परमात्मा अभी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, रोज देते हैं। रोज मुरली आती है ना हमारे पास, रोज हमें समझ मिलती है। क्योंकि प्रश्न भी हर बच्चे के पास रोज आते हैं, कभी कहीं से आ जाते, कभी कहीं से आ जाते। अब उसका उत्तर कहाँ से आएगा? क्योंकि खुद में तो इतना ज्ञान है नहीं जो हम स्वयं ही स्वयं किसी को उत्तर दे सके। तो बाबा हमको रोज मुरली भेजते हैं। हम कहीं भी रहते, बाबा की मुरली तो पहुंच जाती है। बाबा पहुंच जाते हैं, मुरली पहुंची माना बाबा पहुंच गए।
आपके सब प्रश्नों का उत्तर बाबा देने आ जाते हैं। इतना कमाल है ये, कितना वंडर है ये कि भगवान आपके लिए माना पहले पहुंच जाते हैं सब प्रश्नों का उत्तर। तो कोई अगर आपसे पूछे भी कि आप ऐसा करते हो तो क्यों करते हो, आप ऐसा कर रहे हो तो आपको क्या प्राप्ति हो रही है, तो वो प्राप्तियां याद रहनी चाहिए। जिसको प्राप्तियां याद रहती है उसका चेहरा ही बता देता है कि इसको क्या मिला हुआ है। हाँ, अगर किसी की लॉटरी लगे तो उसका चेहरा बता देता है ना कि इसकी लॉटरी लगी हुई है। हाँ, भले वो लाख छुपाने की कोशिश करे, तो अंदर की खुशी उसकी बाहर नजर आ रही है। तो आपको तो फिर कितनी बड़ी लॉटरी लगी है, कौन मिल गया? भगवान मिल गया, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जिसे आपने भी ढूंढा, वो आपको मिल गया। तो फिर आपको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। तो ये जो मृत्यु लोक के दुख है ये भी कुछ नहीं लगेंगे, और कोई परहेज भी करनी पड़ी तो वो भी कोई बात नहीं। थोड़े से समय की परहेज और इतने समय की प्रारब्ध क्या करना चाहोगी? या तो अभी सब कुछ ले लो, कहीं अभी सब कुछ माना पैसे के पीछे भाग भाग के पैसे को कमाना चाहते हैं, और फिर छीना छपटी से पैसा इकट्ठा कर भी लिया तो वो तो दुख ही देगा ना। अभी हासिल करना चाहते, कहते अभी हम होश में है, अभी हमें हासिल करना है। एक है पूरे कल्प के लिए, क्या चाहिए? कहेंगे तो सारे कल्प के लिए चाहिए, हर जन्म के लिए चाहिए, पर छीना छपटी तो ऐसे कर रहे जैसे इसी जन्म में सब कुछ दे दो, है ना। तो जब मालूम है, ये नॉलेज हो गई है कि ये कौन सा समय चल रहा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने की तैयारी करने का यही समय है, तैयार होने का यही समय है। तो जब तैयार होने का समय मिल गया है तो तैयार हो ही जाना चाहिए, या तो फिर पिटाई होके तैयार होंगे, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। उस पिटाई के उसमें तैयारी में कुछ प्रालब्ध नहीं मिलेगी, माना कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला। सहज सी बात है, लौकिक में भी अगर माँ बाप किसी बच्चे को कहे ऐसा काम कर दो और वो बच्चा समय से पहले कर दे तो माँ बाप गिफ्ट देते हैं ना उसको। तो ये तो फिर पारलौकिक माता पिता है। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, जो ऐसा करेगा सो फिर पाएगा ही पाएगा। एक तो फिर पिटाई से तो बनेगी ही बनेगी। पिटाई कौन सी? माना सजा खा के धर्मराज के डंडे करेंगे। डंडे कोई ऐसे वाले डंडे नहीं आपकी पीठ पर पड़ेंगे, ऐसे नहीं, माना साक्षात्कार होगा, सब समझ आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी मृत्यु लोक से अमर लोक में चलना है, ये ज्ञान तो हो गया है ना, तो परहेज भी करनी पड़े। और परहेज सहज उसी को लगेगी जिसको पूरा निश्चय होगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे चलता है ना तो जरूर निश्चय में कहीं कमी है। और जिनके अंदर ये आता है ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो, ये भी करो, तो निश्चय काय का है, फिर प्रारब्ध कैसी मिलेगी? फिर भगवान भी कहेगा तुम्हें ये भी दूं, ये भी दूं। हाँ, ऐसा तो तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रारब्ध बन जाएगी, वैसा सब कुछ मिलेगा, और भगवान भी खुशी खुशी देंगे। चाहिए हमको सब कुछ, करें हम कुछ ना, ऐसे तो बच्चे नहीं है ना। हाँ, तो बेहद का सन्यास, क्योंकि बेहद का बाप मिल गया, बेहद का सन्यास सहज हो जाना चाहिए। माना हर कार्य करते हुए बाप की याद, उसमें रहते कार्य करना है, और जो बाबा ने कहा है वो करना ही करना है। ठीक है, बुद्धि से सबका त्याग करो और बुद्धि एक बाप में लगानी है, बस। हाँ, संभाल सबकी करो, रचना की भी संभाल करो। रचना पैदा की उसकी संभाल बाबा ने ये कहा नहीं है कि घर बार छोड़ो, ऐसे भागो, ऐसे करो, ये नहीं, संभाल करो, पर मोह में नहीं फंसना। उस मोह में फंस के बाप को नहीं भूलना। तो कहते बेहद का संन्यास करना। ठीक है ना। आज का गीत है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। आने वाला है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब आप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। ऐसे बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो,
ये निश्चय करना है हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। पहले ये निश्चय करो, कौन पढ़ाने आया है? बेहद का बाप। जिसको निश्चय होगा उसको नशा होगा। कौन पढ़ा रहे हैं? बेहद का बाप। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चों तुम आत्माभिमानी हो बैठो। ऐसी पढ़ाई कभी सुनी? कभी देखा किसी को ऐसे कहते हुए? लेकिन ये भगवान कह रहा है, ये बेहद का बाप कह रहे हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले तो ये निश्चय होगा तो हर बात सहज स्पष्ट हो जाएगी और अंदर उतर जाएगी। पहले तो निश्चय करो ना, क्या कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का निराकार शिव, वो पढ़ाते हैं हमको। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय करो, निश्चय करो। बाबा कितना हमको जोर देकर इस बात पर समझा नहीं देते हैं कि कौन पढ़ा रहे हैं तुमको। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ना और फिर साधारण हो जाते हैं, और साधारण देखते हैं तो साधारण ही समझ लेते हैं। साधारण मत समझना। बेहद का बाप निराकार शिव हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम योग पर है। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। ऐसे नहीं कहो सतयुग के मालिक थे, सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजोतम में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते ही नहीं है। बाप कहते तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। माना जानते नहीं है उसको, ना ही मालूम है कि क्या है कैसे है, ऐसे ही पूजा करना और ऐसे ही याद करना, उसको कहेंगे ब्लाइंड फेथ। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वे कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते, हे पतित पावन आओ, करते ना, हे पतित पावन आओ। वे एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते, शरीर तो है ही नहीं। शिव की पूजा करते, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा करने के लिए। अब शिव बाबा है तो छोटी सी बिंदी, अब इतनी छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो? तो इसलिए पूजा करने के लिए उसका स्वरूप बड़ा बना देते हैं ताकि पूजा कर सके। अब इतनी बिंदी के ऊपर जल कैसे चढ़ाएंगे? अब इतनी बिंदी के ऊपर तिलक कैसे लगाएंगे? हाँ, फूल कैसे चढ़ाएंगे इतनी बिंदी के ऊपर? नहीं चढ़ा सके ना। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। पहले थोड़ा पता था। जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं वो ज्योति स्वरूप बिंदी शिव बाबा है, और इतना बड़ा शिवलिंग बना देते, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। कहीं पर तो बहुत ही बड़ा है, सीढ़ी लगाकर वहां पे जल चढ़ाया जाता है, इतना बड़ा है। माना हर तरह तरह से बनाते रहते हैं, किस लिए? पूजा करने के लिए।
तो ये सब बातें माना ऐसे बनाते रहते, ये सब आपको थोड़ा पता था, आप तो अपने तरीके से करते जा रहे थे। ये तो बाबा आए तो बाबा ने समझाया कि ऐसे किया तुमने, मैं तो बिंदी हूँ, अब मेरी पूजा कैसे हो, इसलिए तुमने मेरे को बड़ा बनाया है, ऐसा कर दिया है। अब ऐसे बड़ा बनाने से तुमने समझ ही लिया कि मैं तो बड़ा सारा हूँगा। हाँ, कई बार बाबा ऐसे रमणीकता में समझाते हैं, अगर आत्मा इतनी बड़ी हो तो यहाँ पर तो एक ऐसे हो जाए, हाँ, ट्यूमर, अगर इतनी बड़ी हो तो ट्यूमर जैसा हो जाए यहाँ पे। तो बाबा ऐसे कई बार समझाते हैं कि है कितनी एक छोटी सी बिंदी। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा ही लगा दिया है। कुछ समझ नहीं आया तो 84 लाख योनियां लगा दी, माना अब तो कुछ पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, माना ऐसे मुंजियारे में मूंझ गए। 84 लाख कहने से ऐसे मुझे जिसका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता, ऐसा गपोड़ा लगा दिया। अब बाप तुम बच्चों को बैठे समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है, कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है, नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताओं का राज्य चलता था। ये राज्य करते थे कौन? देवी देवताएं। वो थी नई दुनिया, एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। कौन? अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, अनेक धर्म है लेकिन अब देवी देवता धर्म नहीं है। जब नई दुनिया थी तो एक ही धर्म था, है ना वंडर। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं है, मर गया ऐसा कहते ही नहीं है। हाँ? अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। हाँ, भारतवासियों का भी प्लान है 5-10 वर्ष का राम राज्य बनाने का, और बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके। राम राज्य कहा ही जाता है सत्युग को, इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सत्युग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था, फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सत्युग में भक्ति नहीं होती है, सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं, द्वापर कलयुग में भक्ति भक्ति। कितनी वंडरफुल बातें हैं। ये समझ आ जाए तो दूसरा कोई प्रश्न ही ना आए। अब पहली समझ नहीं आती और दूसरे प्रश्न पूछते रहते हैं। सत्युग में भक्ति नहीं होती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाप समझ आते हैं। रात में भक्ति शुरू होती है, ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाप समझाते हैं। वैराग्य भी 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है ना वैराग्य। ज्ञान और भक्ति समझ आया, ज्ञान भक्ति समझ आ गया। अब वैराग्य सुनो, वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। देखो वैराग्य 2 प्रकार का, एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वे घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाप कहते ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझ कर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, समझो कोई विलायत जा रहे हैं, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है,
बहुत सहज है, आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है। बहुत सहज है, आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है। हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही बर्थ नोट पे नहीं बन पड़े। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। अब कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना बच्चे। अभी है संगम युग, फिर होगा सतयुग। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? तो पूछेंगे ना, अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं कि कैसे बने। अपने आप तो रास्ता दिखेगा नहीं, ये तो बाबा आके समझाते हैं, तो रास्ता भी दिखाई देना पड़ता है ना। दिखाई दे रहा है आपको रास्ता? तो उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुकारते भी है ना कि हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते पहले पहले तो अपने को, देखो बच्चे, आत्मा समझो, पहले पहले अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। बेसिक चीज बाबा देखो पहले क्लियर कर देते हैं कि है क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आत्मा का, परमात्मा का, ये है क्या। फिर आपको सृष्टि चक्र ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। बाकी जास्ती बातों में तिक तिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आत्मा समझ आया, परमात्मा समझ आया, बस वर्ल्ड ड्रामा समझ आ जाएगा। कैसे आत्मा चक्कर लगा रही है, कैसे लास्ट में परमात्मा आते हैं, ये ज्ञान देते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कैसे आत्मा चक्कर लगा रही है। पहले चक्कर लगाने के लिए उतरे, पर उतरे तो फिर उसके बाद ऐसे उतरे कि ऊपर ही चढ़ ही नहीं सके। ऐसे उतर गए, खेलने के लिए आए थे, वो खेलते खेलते घर का रास्ता ही भूल गए। अब जब तक माँ बाप ना आए तो रास्ता कौन बताए? तो फिर माँ बाप आए, रास्ता बताया, अब साथ लेकर जाएंगे, पर साथ अभी जाने के लिए इतने गंदे मैले कुचैले ऐसे बन गए हैं, तो साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि घर है एकदम पवित्र। अब बाहर बच्चा अगर कीचड़ में गिर जाए तो एकदम ला के बेड पे बिठा दोगे क्या? अंदर नहीं लाओगे ना, पहले उसको बाहर से अच्छे से साफ सुथरा एकदम अच्छे से करके फिर उसको अंदर लेकर आओगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो बाबा भी घर में एकदम से ऐसे कैसे कलयुगी आत्माओं को ले जाए, पहले लायक बनेगा। तो बाबा भी यहाँ बैठ कर हमको लायक बनाने के लिए देखो आए हुए। सोचो भगवान हमको लायक बना रहे, किसी मनुष्य की ताकत ही नहीं थी। हाँ, भगवान को आना पड़ा क्योंकि हमने बुलाया था ना। बुलाया था आपने? बुलाया था पक्का? याद रहेगा? हाँ, आज तो कह रहे बुलाया था बुलाया था। कल जब आप कहेंगे कि तुमने ही मुझे बुलाया, अब ये करो, बुलाया था। पुकारते भी हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाप समझाते हैं कि अपने को तो देखो बच्चे, पहले आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी, माना आत्म समृद्धि में जागती रहना और आत्म समृद्धि में रहते हर कर्म करना। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के ही रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे वापस से जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। अब ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम कैसे आए, तुम्हें कैसे जाना है। देखो शरीर के साथ तो तुम आए नहीं, शरीर यहाँ लिया, यहाँ धरती पर लिया ना। 5 तत्वों का शरीर तुम्हें यही मिलता है, पर तुम हो तो वही ना आत्मा। इसे कहा तुम नंगे आए थे, फिर नंगे वापस से जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है।
बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। देखो, आपस में याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपस में याद करने से आज किसका संबंध कोई है, किसका कोई है, पिछले जन्म में किसी का संबंध कोई था, उससे पिछले जन्म में किसी का कोई था, माना ऐसे संबंध तो बदलते ही रहते हैं। किस संबंध से याद करोगे? ये तो आत्माओं का है, हिसाब किताब है, लेना और देना, ठीक है। लेकिन याद तो तुम्हें एक बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा विलायत जा रहा है तो उसको समझानी दी जा रही कि बच्चे विलायत में जाके भी याद कर सकते हो, 7 दिन का कोर्स उठाओ, उसके बाद विलायत में जाके भी याद कर सकते हो। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, और फिर इस एक जन्म में ही चढ़ती कला होती है, ठीक है ना। उतरे चढ़े, देखो उतरने में कितना समय लग गया, अब चढ़ने में तुम्हें एक जन्म मिलता है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है, ये स्कूल है ना। वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति से समझाया है। हम सो का अर्थ समझ में आया ना सबको। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम सो आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते सब में व्यापक है आत्मा, ना कि परमात्मा। सब में व्यापक है माना हर शरीर में रहती है एक आत्मा, ना कि परमात्मा। ये कितना बड़ा ज्ञान है। इसकी वजह से कितनी भूलें हो गई कि मुझ में भी परमात्मा है, तुझ में भी परमात्मा है। तुझ में मुझ में अगर परमात्मा हो तो गलतियां क्यों करें? हाँ, विक्रम क्यों करें? पाप कर्म क्यों हो? अगर तुझ में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा। इसे कईयों ने ऐसी धारणा बनाने के कारण अपने आप को समझते हम पर तो कोई पाप लगा ही नहीं है, और वो पाप कर्म करते जाते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है। इसलिए बाबा ने आकर समझाया हम सो का क्या अर्थ है। हम सो का अर्थ ये नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। हम सो का अर्थ कि हम आत्मा ही पहले देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी ब्राह्मण है। ऐसे आत्मा चक्र लगाती है, ये बाबा ने समझाया, ना कि ये कि तुम आत्मा ही परमात्मा हो। ये बहुत गलत है। इसीलिए वो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, क्योंकि वो समझते आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, तो मैं नहीं था ना तुम में। तुम मुझे इसीलिए बुलाते हो ना कि मैं हूं नहीं तुम में। इसीलिए तो बुलाते हो कि हम पतित हो गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है ये। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। शिव बाबा के पास अपना शरीर रूपी रथ नहीं है, लोन लिया हुआ रथ है। ठीक, इसलिए शिव बाबा को निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है शिव बाबा के पास, इसलिए तो वो भगवान है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? हम सब आत्माओं के पास अपना अपना रथ होता है। शिव बाबा के पास अपना रथ नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है। अब वो रथ में बैठेंगे किसके? ब्रह्मा बाबा के, जो सबसे पहली आत्मा, सतयुग का पहला प्रिंस। वही जब लास्ट में आते हैं तो उनके रथ में शिव बाबा आकर बैठते हैं और फिर पतितों को बनाते हैं पावन। बाप कहते मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूं, टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है।
बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अगर बाबा ने हमको नहीं बताया होता क्या आदि है, क्या मध्य, तो क्या अंत, क्या हमें आ जाती समझ? तो ये जितनी भी नॉलेज है हमें मिली तो शिव बाबा से है ना। तो शिव बाबा हमको ये ज्ञान देते इनके रथ में बैठकर। ये शिव बाबा का रथ नहीं है, ये लोन लिया हुआ रथ है, वो भी टेम्परेरी। वो भी किस लिए? हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। ये पार्ट उनमें नूंधा हुआ है, लेकिन है वो कौन? भगवान। ये बात भूलना नहीं। हमें समझाया कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज क्या है, और ये राज समझाने से हम बच्चे भी बन गए मास्टर त्रिकालदर्शी। लेकिन समझाया किसने? शिव बाबा ने। और कोई मनुष्य नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। तुमने समझा, तुम अब दूसरों को समझाओगे, पर समझाया किसने हमको? शिव बाबा ने। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम परी आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके। वे सब गुरु है भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वे सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते मैं तुम बच्चों को सबक खाकर पढ़ाता हूं, सामने बैठ कर तुमको पढ़ाता हूं। सोचो, जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघन डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। ये नॉलेज तो सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई वो या एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए कभी भी। मुरली मिस हुई तो एब्सेंट पड़ गई, माना भगवान के रजिस्टर में हमारी एब्सेंट पड़ गई। मुरली मिस हुई तो भगवान के पास एक रजिस्टर है, माना एक लाडले बच्चों का रजिस्टर, एक जो ऐसे चलते वाले बच्चे का है ना, हर तरह के बच्चों का रजिस्टर है। एक रजिस्टर माना जो एक विशेष बच्चे, बाबा उनकी अटेंडेंस तो पहले ही लगा देते हैं, क्योंकि ये जरूर मुरली मिस नहीं करते हैं। वो कई ऐसे बच्चे 4 दिन सुनी, 2 दिन मिस हुई, 4 दिन सुनी तो ऐसे खुश हो जाए, हाँ हमने 4 दिन मुरली सुनी, ये 4 दिन मुरली पढ़ी हमने। 5वें 6ठे दिन उनकी मिस हो गई तो फिर क्या करेंगे? हाँ मिस हो गई 2 दिन, कोई बात नहीं, कल से फिर से शुरू। माना उनको ऐसे अंदर बेचैनी नहीं होती है कि मुरली नहीं मिली, मुरली नहीं मिली। मुरली क्या है? मुरली आत्मा की खुराक है। अगर आपको कोई खाना ना दे 3-4 दिन तो कैसी हालत? चलो 3-4 दिन छोड़ो, एक ही दिन अगर आपको कोई खाना ना दे एक टाइम का तो कैसी हालत हो जाती है। और आत्मा को जो भोजन है उसका मुरली वो ना दी जाए तो आत्मा की कैसी हालत होगी? वो तो देख ही रहे कितनी कमजोर पड़ जाती है। जो कार्य वो इतनी माना चुस्त दुरुस्त होकर मुरली सुनने के बाद कर सकती है, वो कार्य अगर मुरली नहीं सुनी होती है तो वो सुस्त हो जाती है आत्मा। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, उसके अंदर दिल शिकस्ती आ जाती है। कई बच्चे बैठ के सुनते तो होते हैं पर सुन नहीं रहे होते हैं। वो भी तो एब्सेंट पड़ेगी ना, भगवान तो देख रहा है। अब हम बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा देख तो रहे हैं ना कि कौन कौन सुन रहे हैं, कौन कौन नहीं सुन रहे हैं। अब क्लास में तो आ गए और क्लास में बैठकर सोए रहे। अगर क्लास में बैठकर सोए रहेंगे तो मुरली अंदर तो जा नहीं रही, तो एब्सेंट ही हुए ना, एब्सेंट ही हुए ना। तो फिर प्रेजेंट मार्क्स थोड़ा लगेगी हमारी। अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा चलता है। लेकिन अगर एक जन्म की प्रारब्ध ऐसे मिस हो जाए तो फिर पता पड़ता है। हाँ,
फिर एक जन्म हमारा किसी गरीब के घर में हो जाए तो पता पड़ता है कितना बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है ना, जब एग्जाम देते हैं और जब नंबर नहीं आते हैं ना, तो पता पड़ता है कि इससे अच्छा तो हम पढ़ लेते तो बहुत अच्छा था, तो हम प्रारब्ध भी पालेंगे, पद भी पालेंगे। मुरली में सुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो आप समझ जाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव, वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्भाचारी भी होते हैं, एक होते हैं वैष्णव, एक वल्भाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक, यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता ही नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वे दोनों आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को ये पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, छोटे बच्चों का भी हक है ये पैगाम सुनने का, मुरली सुनने का। कहते नहीं हमारे छोटा बच्चा है ना, सो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि अंदर से दिल में ही आता है। अभी इनकी उम्र थोड़ा है, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपने आप कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे भी तो डिमांड कर रहे हैं ना कि चाहे मम्मी चलती हो चाहे पापा चलते हो, चाहे मम्मी ना चलती हो पापा चलते हो, तो बच्चा डिमांड तो करेगा ना, पापा बचाओ ना मुझे भी बाबा से मिलाओ ना। पापा ना चलते मम्मी चलती हो तो मम्मी से कहेंगे ना, मम्मी मम्मी मुझे भी तो बाबा से मिलाओ ना। अब अभी की तेरी कोई उम्र है मिलने की, पापा बढ़ जा, स्कूल जा। बच्चों का भी हक है। अगर माँ बाप अच्छी तरह से बाबा को याद करते होंगे ना, तो वो बाबा को जरूर बच्चों को याद करवाएंगे। वो याद करवाएंगे बच्चों को कि देखो शिव बाबा आए हुए हैं, तो तुमको चलना चाहिए ना अच्छे से। तो बच्चा हाँ बाबा, ऐसे अपने पिता को भी कहेगा हाँ बाबा, और बाबा को भी कहेगा बाबा मेरा है। तो छोटेपन से अगर संस्कार डल जाएं तो जास्ती अच्छा होता है। लेकिन कमजोरियां तो अपनी ही होती है ना, हाँ होती है कि नहीं होती है? होती है। कमजोरियां खुद की होती हैं। सोचते हैं बच्चे हैं, बड़े हो गए अपने आप चल पड़ेंगे, हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे फरियाद कर रहे हैं कि माँ बाप हमें भी ले चलो, हमें भी बाबा से मिलाओ। क्यों कर रहे हैं फरियाद? क्योंकि भले उनका शरीर छोटा है, आत्मा तो वही है ना। अब चलो, जिस आत्मा ने आपके घर में जन्म लिया वो बाबा का ही बच्चा है, तो फिर जिम्मेवारी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और कहते हैं बच्चे को तो जो मर्जी खिलाओ, अभी तो ये देखो बड़ा हो रहा है ना, जो मर्जी इसके मुंह में डालते जाओ। अरे गंद डालते जाओगे तो फिर उसके संस्कार कैसे होंगे? कहते बड़ा होके छोड़ देगा ना, अभी तो इसे अंडा खिलाओ। हाँ। अब जो माँ बाप अच्छे होंगे तो अपने बच्चे को अंडा खाने नहीं देंगे। खाने देंगे? नहीं नहीं, मेरा बच्चा अंडा खाएगा ना, ना हम तो अंडा खिलाएंगे या हम अंडा खिलाएंगे, या जो भी दोनों में से एक चलता हो, जो भी करे। तो जबरदस्ती खाने देगा? अगर ज्ञान में चलता हो अपने बच्चे को कभी अंडा खाने देगा? हाँ, खाने देगा? बच्चों को ताकत मिलेगी। ताकत कैसे कैसे माना साइकोलॉजी बनाई हुई है। ताकत माना अपने जो वेजिटेरियन वो सामान है उससे ताकत नहीं मिल रही है। बेचारी मुर्गी के बच्चे से ताकत मिलेगी। दिमाग है ना, जैसा लगाना चाहो, हाँ जैसा लगाना चाहो। अब पालक में कितने होते हैं, साग में कितने होते हैं, वो नहीं खिलाओ। हरी सब्जियां ना उसमें तो वो चले जाते हैं ना, क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े, और माना दवाइयां डाली हुई होती है, उनों में ताकत नहीं है।
आजकल वो अंडे तो ऐसे वो बना रहे हैं, दूसरे मशीनों से तैयार करा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, वो तो शील्ड लगी हुई होती है, उसे फोड़ो और बच्चे के मुंह में डाल दो। ऐसे ही घर में जो कुछ नहीं खाते हैं ना माना ऐसे मतलब ऐसी वाली चीजें, तो उसमें क्या कह देते हैं, ना ना हमारे घर में घुसेगी नहीं ये चीज, पूरे एकदम कट्टर हो जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत चलते रहते, चलो ये खा लेते हैं ना, ये खाने दो, तो उसमें कट्टर नहीं होते हैं, वंडर है। हाँ? अब प्याज लहसुन को वो समझते ही नहीं कि ये नॉन वेज की तरह है। अब तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम्हारे लिए तो नॉन वेज की तरह ही है। अब कोई कहे तुम्हारे घर में नॉन वेज लाएंगे, हो हमारे घर में नॉन वेज लाएंगे, एकदम अंदर से क्रोध सा आ जाएगा। तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के बर्तनों में कोई वो ले आए प्याज लहसुन, तो क्या करेंगे? और बात नहीं, चलता है चलता है। वही हड्डियां कोई ले आए, मुर्गी ले आए, तो नहीं चलता है। ये परहेज तो करनी पड़े ना, ये तुम्हारा सामान नहीं है खाने पीने का, क्योंकि तुम देवी देवता बनने वाले हो। अभी देवी देवता बनने वालों के बर्तन अलग होने चाहिए ना, उसके बीच में कोई ऐसे इस तरह से पकवान डाल दे अपने तरह का, ऊपर से धनिया लगा दे, वेजिटेरियन नॉन वेज के ऊपर ऐसे धनिया लगा दे कि ये हो गया है वेज, ऊपर से देख लो नीचे नॉन वेज। ये तो तुमको देखना है ना कि तुमको संभाल कैसे करनी है। जब तुम नॉनवेज से ही इतना परहेज कर रहे हो और खड़े हो गए एकदम, तो इन सब चीजों के लिए क्यों नहीं खड़े होते हो? इसका मतलब आपने पहले अपनी साइकोलॉजी को फिट कर दिया ना कि ये चलने दो, तभी तो वो चीजें चल रही हैं। क्योंकि खुद की परहेज में भी थोड़ी बहुत कमी होती है, खुद की परहेज में भी थोड़ा अंदर चलता है, आ जाता है। तो बच्चे भी तो फरियाद कर रहे हैं ना, जिनके मुंह में कोई, आप माँ बाप में कोई एक ही डाल देता है अंडा, मुँह खोल अंडा डाल दे। माँ कहती क्या करे, इनका पिता खिला देता है ना, मेरे हाथ में तो है नहीं, पिता बाहर जाके खिला देता तो मैं क्या करूँ। तो हमने उस बच्चे को ही बुला लिया, उसकी माँ के सामने ही उसको बताया, नहीं कहा वो देखो किसी माँ का बच्चा तुम खा जाते हो। बच्चा खा जाता मैं? नहीं कहा मुर्गी का तो बच्चा ही है ना वो अंडा। क्यों, मुर्गी का बच्चा नहीं अंडा? नहीं, उसमें मुर्गी का बच्चा थोड़ा होता, वो बच्चा भी बड़े प्यार से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे बोल, उसमें मुर्गी का बच्चा। मैंने कहा कमाल है, उसने अपने बच्चा ही तो पैदा किया, अब तुमको उसने खाने के लिए थोड़ा दिया। अब मुर्गी से थोड़ा पूछा गया कि हम तेरा बच्चा ले जाएं घर में पकाएं। हैं वो ऐसे माना ऐसे कंफ्यूज सा हो गया। फिर उसको कहा तुम्हारे पेट में मुर्गी के कितने बच्चे जा रहे हैं? उसको ऐसे घृणा सी आने लगी अंदर। जब ऐसे घृणा सी आने, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे आगे से ये मुर्गी के बच्चे, ये अंडे नहीं खाएंगे हम। फिर वो जब भी मिलता है ना, मैंने अंडा नहीं खाया है, माना इतना डर गया, उस अंडे से डर गया। फिर उसकी माँ की तरफ हमने देखा, तुमने किस तरह से इसको सिखाया था जो ये बेचारा बाहर जाके अंडा खाए जा रहा था? नहीं इसके पापा नहीं मानते हैं ना, वैसे सारी चीजें मनवाओगी, ये लेना है वो लेना है, और ये अंडे के लिए अपने बच्चे को नहीं बचाओगी। ये तो हर एक के अपने हाथ में है। अगर एक ठान ले, माँ बाप में से कोई एक भी ठान ले तो वो अपने बच्चे को बचा सकता है। अब ठाने तब ना कि मेरे को अपने बच्चे को ना इस चीजों को स्वीकार नहीं कराना है। बच्चे के अंदर एक बच्चा है, वो कुछ भी खाने से पहले कहते इसमें प्याज तो नहीं डाला, इसमें लहसुन तो नहीं डाला। उसकी साइकोलॉजी ऐसी फिट हो गई है, अब वो कहीं भी चला जाए बच्चा ही तो बाहर की चीजें नहीं खा सकता। फिट हो गई है उसकी साइकोलॉजी, इतना सा बच्चा 4 साल का बच्चे से फिट हो गई उसके अंदर, माना डाल डाल के कि ये गंदी चीज है, गंदी चीज है। घृणा नहीं कर रहा है, लेकिन उस गंदी चीज से माना उसने परहेज कर ली है, परहेज कर ली है ना, उसके अंदर डाल दिया गया कि परहेज करनी है, तो परहेज उसने कर ली है। तो ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर डालना चाहिए, तो जब बड़े होंगे ना तो आपका शुक्रिया मानेंगे।
अब आप तो बन गए देवी देवता, आप नहीं खाते हो और बच्चों को ठूसे जा रहे हो उनके मुंह में। वो कहेंगे अरे हम तो समझ नहीं थी, हमें तो बचा लेते कि इतने वर्ष तक हम भी ना खाते, हमें तो बचाते। तो बच्चों का भी हक है बाप से वर्षा लेने का, पवित्र रखने का। एक तो वो पवित्र है ही, ऊपर से खान पान तो पवित्र दो। भले कोई ऐसी चीजें है जो बाहर से बनती है मशीनों से, लेकिन ये प्याज और लहसुन तो ना दो, ये नॉनवेज चीजें तो ना दो। इससे तो बच्चों को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो? क्या करे, मानते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा ना माने। अगर आप उन्हें अच्छे से समझा दोगे तो हर बच्चा मानने लगता है। बच्चा माँ बाप का कहना ही मानता है, लेकिन माँ बाप को पहले खुद स्वीकार करना होता है कि यह चीज इसके लिए अच्छी नहीं है, तो ये हमको देनी नहीं है। ठीक है ना? तो जब बच्चा बड़ा होगा तो आपका दिल से शुक्रिया मानेगा कि इतने साल तक आपने हमें पवित्र रखवाया। क्योंकि बच्चे की पवित्रता अभी खान पान की ही है, बाकी तो वो पवित्र ही है। समझे? तो कई माँ बाप ऐसे लापरवाह करते हैं, लापरवाही बरतते हैं ऐसे कि क्या बड़ा, ये तो बच्चा है ना, बड़ा होके अपने आप डिसाइड कर लेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। अरे वो आज ही जानना चाहता है कि ऐसा मेरे को क्यों नहीं खाना है, तो आप उसे स्पष्ट कर दो ना कि भगवान कह रहे हैं कि ये खाना शुद्ध नहीं है। जितने भी व्रत रखे जाते हैं उसमें इन सब चीजों का त्याग किया जाता है, माना देवी देवता इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तुम्हें क्या बनना है, असुर या देवी देवता? बच्चा कहेगा मुझे देवी देवता बनना है, क्योंकि उसकी बुद्धि पवित्र है। तो बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों की संभाल करो, जिम्मेवारी समझो अपनी। समझे? तो छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे है ना, तो सबका हक है सबको कहना अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बाबा को याद करो। अगर माँ बाप में ज्ञान है तो चाहे माँ चलती हो चाहे बाप चलता हो, जो भी हो, बच्चा तो उनका अपना है ना, तो उसको सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे। अगर खुद के लिए इतने युद्ध लड़ लिए हैं तो बच्चे के लिए भी लड़ लो। खुद की परहेज के लिए युद्ध लड़े ना, तो अपने बच्चों की परहेज के लिए भी युद्ध लड़ लो। क्यों उनको उस तरह से अपवित्र कर रहे हो? ठीक है? तो सबका हक है। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक बाप की ही याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई कितनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम। अब यह है दुखधाम, और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं। ये तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते में भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्मेंद्री द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो, माना हर कर्मेंद्री सेवा करे और आपका हर कर्म ये दिखाए कि आप बाप की याद में हो। ये स्मृति दिलाने की सेवा करते रहे। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्वसेवक। हर कर्म ये याद कराए कि मैं बाबा की याद में हूँ, दूसरों को दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसी सेवा, जैसे बाबा के बिना हमारा ये जीवन नहीं, ऐसे सेवा के बिना भी हमारा ये जीवन नहीं। हर कर्म हमारा सेवा करे। आज का स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। ठीक है जी। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, मतलब आने वाला कल अमरलोक है, वहां पर हम देवी देवताएं जाएंगे, पर उससे पहले तैयारी अभी करनी है। ठीक है जी, ऐसी तैयारी करो। ओम शांति। चलो चले बाबा की याद में।